Hai Pengrang dalde anga nak simangna Kolkata o kolkurep kagbani kemundur apa inga Pengrang nak sumsak cikija video ko niyang bo Pengrang Kolkata hospitalo daktor ko rep kaha aro wanda kepa mandirang ko watjaon nama sida phasio nako namnekangan thangde agulsako sisyo nako namnekama si agulsako watkala ko namnekar Pengrang na song kumeno aganakpo angan thangde sida phasio nako namnekar Pengrang Pagaparang tet pudi ko rana riba kantagetam ni jabanusa foto kai mengnam bekang ko misuga ko nekaha ram namin tukni ongaha angan thangde namin jahar Pengrang sida phasyo nako namneka maina wanda kepa mandi ko agalsako watpla ongang ode hajal mandi kon bisong khalakken unigumen dakpa mandi ko de watna nangjar Pengrang anga dia thangde last ni anga nak simangna video clip ko be bisoken song video ko niyang bo tek niyangi niyangai bo nekangai gen Pengrang aroba talde ya hospital ni 151 milligrams of viscous fluid that is most probably semen was found inside her. एक इंसान नॉर्मली कैजुअली गाने सुनते सुनते आया, उसको पता नहीं किसने बोला वहाँ पे एक फीमेल डॉक्टर अकेली है, शी इज रेस्टिंग, ही रेप्ड हर, ही मर्डर्ड हर एंड कैजुअली अपना ब्लूटूथ उधर छोड़ के चला गया, जाके सो भी गया, कोई भी विश्वास नहीं किया। 1 घंटे के अंदर अंदर हाईकोर्ट में उसने मान भी लिया, यस आई डिड ऑल दिस एंड यस हैंग। It's not one person's thing, it was a gang rape. Yanda kepa mandi ko waken cumong ode anjung mukang Cina anjung cadam birang na kincakani dunga yanda kepa mandi ko mukang ci watkija donon nambata aro justice ko nanga ngantangde. आपने देखा आपने कैसे सच की आवाज को दबाया जाता है। डॉक्टर बनके सबकी मेहनत करके सबकी सेवा करके हमें ये मिला आरो बचाते बचाते तो नहीं बचा पाए। क्या आप ये कहोगे कि क्या पहना था उसमें? क्या आप भी यही कहोगे आरोबा bisong Kangchi के जाती हुई जानों को बचाने का प्रयास ही तो कर रही थी। Anjungna kinsakani yoam Kangchi cadam dirangna कुछ नहीं। watna nangja dakapa mandi ko मेरा क्या गुनाह था? मेरा क्या गुनाह था? ये मेरा खून का एक एक कतरा चीख चीख के आप सबसे पूछेगा मेरा क्या गुनाह था? मेरे खून का फर्ज है आप पे, मेरे खून के लिए लड़ने का फर्ज है आप पे, और जो नहीं लड़ पाए तो उसका कर्ज अब सब पे रहेगा, आज सब पे रहेगा। Hai Pengrang taude nak simang video ko jol niangai bo aro last to subscribe aro share khana gwal phana ber Pengrang takun telar Pengrang angan thangde nammi nikja dukni Pengrang। दरअसल बहुत ही मेहनत और लगन के बाद कुछ लड़के और लड़कियां नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के तौर पर डॉक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। और इसी कॉलेज में एक ऐसी लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके माता पिता का सपना था कि उनकी इकलौती बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, और बेटी का सपना ये था कि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करूं और उनको इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूं, क्योंकि उस लड़की के गरीब पिता कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे और उनके परिवार में केवल 3 ही लोग थे। एक तो जूनियर डॉक्टर लड़की, उसकी माँ और उसके पिता। उसके पिता अपना घर चलाने के लिए और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचा करते थे, और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाते और अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे।
उनकी बेटी ने भी धीरे धीरे MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी। MBBS करने के बाद वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में PG की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका खूबसूरत कैरियर था, यानी उसके माँ बाप बचपन से जो सपना देख रहे थे उसे अब वो पूरा करने वाली थी। उनकी बेटी डॉक्टर बनने वाली थी और उनके घर पर हालात अब बदलने वाले थे। लेकिन अचानक 9 अगस्त की सुबह को उनके सारे सपने टूटकर बिखर गए। जिस बेटी से उन्होंने 8 अगस्त की रात को फोन पर बात की, उसी बेटी की मौत की खबर सुबह उनके परिवार को मिली। माँ बाप रात को बेटी से बात करके तसल्ली से सो गए थे, लेकिन उनकी अगली सुबह इतनी भयानक होगी ये उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रही थी। उसकी ड्यूटी करीब 10 बजे के आसपास शुरू हो जाती थी और जब सुबह की उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मौमिता हॉस्पिटल से सीधे अपने घर को चली जाती थी, क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था। इसलिए 8 अगस्त 2024 को भी हर रोज की तरह वो अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पेशेंट उसके अंडर में थे उसने उन मरीजों को देखा, यानी कि उन्हें अटेंड किया, और इस काम में उसे रात के करीब 2 बज गए थे। उस समय हॉस्पिटल में मरीजों और उसके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई थी और हॉस्पिटल में सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय मरीज भी कम होने लगे थे। इसलिए ट्रेनी डॉक्टर मौमिता को भी थोड़ा फुर्सत का समय मिला, तो उस जूनियर डॉक्टर ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इमरजेंसी वार्ड की ड्यूटी में जब सारे डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ थक जाते हैं तो वो हॉस्पिटल के ही सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे। हालांकि इस सेमिनार हॉल में करीब 25 से 30 लोगों के बैठने के लिए वहां कुर्सियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जब भी हॉस्पिटल में कोई फंक्शन होता था तो वो इसी सेमिनार हॉल में ही हुआ करता था। ये सेमिनार हॉल 4थी मंजिल पर बनाया गया है। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े और प्रसिद्ध आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की आराम करने के लिए कोई भी कमरा, कोई भी रूम क्यों नहीं बनाया गया है। जो मेडिकल स्टाफ शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद थक जाते हैं, उन्हें आराम करने के लिए कोई भी रूम अलॉट क्यों नहीं किया गया है। तो सभी जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफ के लोग उसी 4th फ्लोर के सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चले जाते थे और वहां पर बैठकर मेडिकल स्टाफ के लोग थोड़ी देर आराम कर लेते थे और फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। इसी तरीके से ये जूनियर डॉक्टर यानी मौमिता देवनाथ भी रात का खाना खाने के बाद अपने डॉक्टर साथियों को गुड नाइट कहकर करीब 2 से 3 बजे के दरमियान यानी कि 2:30 बजे के आसपास 4th फ्लोर पर बने उस सेमिनार हॉल में जाती है और वहां जाकर मौमिता सोचती है कि वो थोड़ी देर आराम करेगी और फिर उसके बाद अपनी बाकी शिफ्ट को पूरा करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर मौमिता के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। उधर उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम करने वाले दोस्तों को भी लगा कि शायद मौमिता अपने घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी अपनी अपनी ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे रात गुजर गई और फिर अगली सुबह हो गई थी, यानी रात 3 बजे से लेकर सुबह के करीब 8:30 बजे तक भी उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत और नॉर्मल था। लेकिन जब 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि सामने फर्श पर एक गद्दा पड़ा है और उस गद्दे पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। इसके बाद वो उस लड़की को थोड़ा और करीब जाता है और उसने देखा कि उसके चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ है। ये सब देखने के बाद वो व्यक्ति बदहवास हालत में चीखता हुआ उस सेमिनार हॉल से बाहर की ओर भागता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर तथा स्टाफ के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और फिर जो कुछ भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उनकी भी चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां पर लेडी जूनियर डॉक्टर मौमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे लेकिन नीचे के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे।
यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसे पूरे शरीर पर यानी चेहरे से लेकर पैरों तक शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहां पर जख्म का कोई निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों और चेहरे से खून रिस रहा था। इसके बाद आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर की लाश को कपड़ों से ढक दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे जख्मियों को या फिर ऐसी लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है।